दोस्तों, जब भी प्रमोटर्स किसी कंपनी में अपना स्टेक बेचते हैं तो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स, दुनिया भर के रिपोर्टर्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि स्टेक जो है प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर जब साइलेंटली चुपके चुपके प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में अपने ही पैसे से अपने ही स्टेक को परचेज करते हैं तो बाजार साइलेंटली इसे देखता रहता है और बहुत कम जो है इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस एक्शन को कवर करते हैं। अब यहाँ पर पहली बात, प्रमोटर्स का स्टेक बेचना एक नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में माना जाता है, लेकिन अगर उसके अपोजिट प्रमोटर्स जो है अपनी ही कंपनी में माल खरीदते हैं तो इसे एक पॉजिटिव एक्शन के तरीके से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी में पूरा भरोसा रखते हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टेक को परचेज करना चाहते हैं। आमतौर पर प्रमोटर्स अपनी कंपनी के स्टेक तब खरीदते हैं जब उन्हें यह लगता है कि हाँ, बाजार में अब मेरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू काफी डाउन है और मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स पर भरोसा है, तो मुझे यहां पर जो है अपनी कंपनी के शेयर्स में परचेजिंग करनी चाहिए। तो यहां पर मैं इसे एक बड़ा पॉजिटिव एक्शन मानता हूं। आज इस वीडियो में 3 कंपनीज का डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसमें जो है प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में अपने ही स्टेक को लगातार बाय कर रहे हैं इस ओवरऑल गिरावट में। इस लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। यहाँ पर 1970 में इन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ओपी जिंदल जो है इसके फाउंडर हैं। न्यू दिल्ली में कंपनी का हेडक्वार्टर है। अगर लीडरशिप टीम की बात की जाए तो चेयरमैन है रतन जिंदल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर है बुदय जिंदल जी और यहाँ पर सीईओ है तरुण कुमार कुंबले। यहाँ पर इंडस्ट्री है स्टेनलेस स्टील की और इंप्लॉइज है लगभग 20,000 से ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का कोर बिजनेस जो है प्रोडक्शन है स्टेनलेस स्टील का। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो हिसार हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, दूसरी है जयपुर ओडिशा के अंदर। यहां पर इंटरनेशनली भी मल्टीपल जो है प्रेजेंस कंपनी की देखने को मिलती है, जिसमें इंडोनेशिया में पीटी जिंदल स्टेनलेस स्टील है। अब इनकी एनुअल मेल्ट कैपेसिटी है 2.9 मिलियन टन पर एनम, जो कि इसे जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर बना देती है। कंपनी के रिसेंट एक्सपेंशन को अगर देखा जाए तो कंपनी ने 40% के आसपास की अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। आज के दिन कंपनी की 4.2 मेट्रिक टन पर एनम के आसपास की कैपेसिटी हो चुकी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो स्टेनलेस स्टील स्लैब्स बनाती है, हॉट एंड कोल्ड रोल्ड कॉइल्स बनाती है, ब्लूम्स बनाती है, प्लेट्स बनाती है, कोइन ब्लैंक्स बनाती है, प्रिसीजन स्ट्रिप्स बनाती है, रेजर ब्लेड्स भी बनाती है। इसी के साथ एप्लीकेशंस की बात की जाए कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होती है तो ऑटोमोटिव, रेलवेज, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्रोसेस इंडस्ट्रीज जिसमें केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स भी आ जाते हैं और किचन वेयर और कटलरी भी जो है यहाँ पर शामिल है। इसी के साथ जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए, कंपनी का जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो इंडिया में है और इसी के साथ इंटरनेशनली कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज है जो कि इंडोनेशिया, स्पेन, इटली, दुबई में, और कुल मिलाकर के जो है 14 ग्लोबल ऑफिसेज कंपनी के दिखाई देते हैं। कंपनी जो है अपनी सेल्स को कनाडा में जो है बढ़ाने का टारगेट रखती है, जिससे यहाँ पर जो है बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट से जो है यहाँ पर जो है कंपीट किया जा सके। फैसिलिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया हरियाणा के हिसार में, जयपुर के ओडिशा में और इंडोनेशिया में भी इनकी जो है कैपेबिलिटीज है। इसी के साथ यहाँ पर जो है कंपनी ने क्रोमानी स्टील्स को एक्वायर किया है, 54% की इक्विटी उसकी एक्वायर की है। इसी के साथ जो है जिंदल यूनाइटेड स्टील लिमिटेड ने 74% के आसपास की जो हिस्सेदारी है सुलावेसी निकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो है एक्वायर की है। हर साल आए साल बेसिकली जो है कंपनी अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाती रहती है। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो कंपनी अपनी जो है कैपेसिटी को फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। कंपनी ने हाल ही में 33.5 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए हैं ओडिशा में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए। इसी के साथ कंपनी ने रिन्यू पावर के साथ कोलैब किया है लगभग 300 मेगावाट्स की वाइंड सोलर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अपने जयपुर प्लांट में सेटअप करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी फिलहाल 2.9 मेट्रिक पर एनएम की कैपेसिटी रखती है, जो कि बढ़कर 4.2 मेट्रिक टन पर एनम होने वाली है। इसी के साथ ये वर्ल्ड की ग्लोबली बेसिस पर टॉप 5 स्टेनलेस स्टील मेकर्स में आती है और जिंदल ग्रुप की कंपनी है और लगभग पिछले 5 सालों से हैवी रिटर्न्स आपको बना करके दे रही है। अगर प्रमोटर्स की खरीदारी में आपको दिखाऊं तो यहां पर 2023 से लेकर के 2025 तक का डेटा आप देख सकते हैं। 57.95% का स्टेक होता था, वो बढ़कर के जो है 58.68% पर गया, 60.49% पर गया, फिर उसके बाद 60.7% पर गया और अब बढ़कर के 60.87% पर चला गया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो डीआईज ने भी अपने स्टेक को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है और एफआईज ने भी अपने स्टेक को लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है। तो यहां पर तीनों मेजर जो
इन्वेस्टर्स होते हैं वो लगातार अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड कंपनी की बात की जाए तो वेल्पसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये सेकंड कंपनी है। अगेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही कंपनी है। ये 1976 में जो है बेसिकली फाउंडेड की गई थी। उसके बाद ये वेल्पसन ग्रुप का जो है पार्ट है कंपनी। यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई इंडिया में मौजूद है। चेयरमैन है बालकृष्ण गोयनका जी, मैनेजिंग डायरेक्टर है संदीप गर्ग जी, सीईओ है अभिषेक चौधरी जी, जिन्हें 2024 नवंबर में अपॉइंट किया गया था। बीएससी कोड है इसका 532553। इसी के साथ कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज को देखा जाए तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कामकाज करती है, जिसमें कंपनी रोड्स बनाती है, हाईवेज बनाती है, वाटर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करती है, जिसमें ये हाइब्रिड मॉडल में भी काम करती है, एनओटी मॉडल में भी काम करती है। और इसी के साथ अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टनलिंग और सीवेज सिस्टम, ये भी जो है इस प्रकार की सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर अगर इनके कुछ नोटेबल प्रोडक्ट्स में जो है प्रोजेक्ट्स आपको बताऊं, सो रोड और हाईवेज से रिलेटेड है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे है, इंडिया का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो कि इस कंपनी ने बनाया है। इसके बाद बैंड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि 2000 mld कैपेसिटी में है, जो मुंबई में बना है, वो इस कंपनी ने बनाया है। धारावी घाटकोपर ट्रीटेड वाटर टनल प्रोजेक्ट वो भी इस कंपनी ने ही बनाया है। यहाँ पर सीवेज टनलिंग सिस्टम, स्मार्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और रोड एंड हाईवेज, ये सारी चीजें कंपनी बनाती है। यहाँ पर प्राइमरी ऑपरेशंस कंपनी के इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्सिडरी इंडिया के लिए बनाई गई है, वेल्पसन ग्रुप का पार्ट है ये। इसी के साथ इनकी की स्टेट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, राजस्थान, ओडिशा है। और इसी के साथ इंटरनेशनल वेंचर्स की बात की जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का भी काम करती है कंपनी अदानी वेल्पसन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के साथ। यहाँ पर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो एसेट लाइट मॉडल को जो है कंपनी फॉलो करती है। अगर बात की जाए अंडरग्राउंड वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें खास स्पेशलिटी है कंपनी के पास। कंपनी ने 47% इंक्रीमेंट अचीव किया है H1 FY25 के अंदर, और एबिटा मार्जिन भी 22% से बढ़ाए हैं। एक्विजिशन की बात की जाए तो वेल्पसन मिशिगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके अंदर 50% के आसपास का स्टेक कंपनी ने 137 करोड़ में खरीदा। इसके बाद यहां पर जो है बेसिकली पटेल इंजीनियरिंग को 100 करोड़ रुपए और देकर के अपना जो स्टेक है वो 9.99% यानी कि 10% से बढ़ाकर के 60.09% में कर लिया, जो कि अक्टूबर 2024 में किया इन्होंने। इसके बाद यहां पर जो इन्होंने 6 हाईवे प्रोजेक्ट था वो एक्टिस को बेचा। एक लंदन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है ये, जिसको 775 मिलियन की डील कहा जाता है 2022 में। और इन्होंने जो है 37% का अपना स्टेक भी बेचा था, जो कि एक डिसइन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की गई थी, जिससे लगभग 662 करोड़ रुपए इनको मिले थे। यहां पर अगर कंपनी की ऑर्डर बुक को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा हेल्दी है। 15,200 करोड़ की ऑर्डर बुक थी कंपनी के सितंबर 2024 में, जो कि जो है दिसंबर 2024 में 14,500 करोड़ की रह गई थी। फिलहाल कंपनी का टारगेट है 17,000 करोड़ से 20,000 करोड़ यहां पर ये जो है ऑर्डर बुक को लेकर के जाना बाय एंड FY25 यानी कि 2025 के एंड तक जो है ये अपने टारगेट को 17,000 यानी कि ऑर्डर बुक को 17,000 से 20,000 तक ले जाना चाहते हैं। लगातार इनके एबिटा मार्जिन्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ पेट मार्जिन्स भी 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ कैश रिजर्व्स भी इनके 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इंक्रीज हुए हैं, और कंपनी की नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते क्रम में नजर आ रही है। फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो कंपनी का जो 4,000 करोड़ के आसपास का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो FY25 तक पूरा करने का एम है। कंपनी के कुछ फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो कंपनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी में और अदर स्टेट्स में भी एक्सपांड करना चाहती है। इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं कंपनी के साथ, जिसमें कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स जरा डिले हुए थे। इलेक्शन के जो कारण स्लो डाउन हुआ था, उसके कारण बेसिकली जो है कुछ प्रोडक्ट्स यहां पर जो है स्लो डाउन हुए। और इसी के साथ कंपनी का जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है उसके अंदर भी कंपटीशन लगातार थोड़ा बहुत बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। स्पेसिफिक कंपनी की CAGR भी बहुत बढ़िया रही है। और अगर आप यहां पर लगातार जो है प्रमोटर्स को देखोगे तो दिसंबर 2022 से लेकर के आज तक जो है प्रमोटर्स ने 53.76% के स्टेक को बढ़ा करके 54% किया, फिर 54.43%, फिर 54.51% और उसके बाद 54.80%, और अब यहां पर जो है 55.31% पर अपने स्टेक को ले गए हैं। सेम तरीके से DIs ने भी अपने स्टेक को लगभग हर क्वार्टर में बढ़ाया है। और अगर बात करें FIs की तो FIs का स्टेक भी आपको लॉन्ग रन में बढ़ते क्रम में दिखाई देगा, लेकिन यहां पर अगर शॉर्ट रन की बात की जाए लास्ट 2-3 क्वार्टर्स की, तो उसमें जो है आधे प्रतिशत के आसपास की गिरावट नजर आई है। सो जो भी माल बेचा है FIs ने और ज्यादातर पब्लिक ने बेचा है, और जो खरीदा है वो प्रमोटर्स ने और DIs ने बाल्टी भर भर कर खरीदा है। तीसरी कंपनी छोटे साइज की है जिसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड, जिसे मुफ्ती के नाम से, यानी कि मुफ्ती जो ब्रांड है जिसके कपड़े आते हैं, मेंस वियर आते हैं, उस नाम से आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अप्रैल 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ब्रांड मुफ्ती के अंडर जो है ये अपनी चीजें बेचते हैं, और लगभग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 855 करोड़ के आसपास का है। अप्रैल 30 2025 का डेटा है। कोर बिजनेस की बात की जाए तो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, रिटेल, मेंस जो है कैजुअल फैशन
गारमेंट्स की और एसेसरीज की सेल करती है कंपनी, जिसके अंदर शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, पोलोज, स्वेट शर्ट्स, स्वेटर्स, ब्लेजर्स, चाइनोज, ट्राउजर्स एंड आउटर वियर आते हैं। स्टाइल सेगमेंट की बात की जाए तो ऑथेंटिक, अर्बन, रिलैक्स्ड, कैजुअल और एथलेisure यहाँ पर जो है ये सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर खूब सारी प्रेजेंस है कंपनी की, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं बहुत सारे, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं बहुत सारे, और यहाँ पर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी कंपनी के मौजूद है। कंपनी का ब्रांड जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन भी मौजूद है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, वहां पर भी खूब अच्छी सेल्स कंपनी की होती है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो अगेन एसेट लाइट अप्रोच को ये जो है फॉलो करते हैं, और इन हाउस इनकी डिजाइनिंग टीम है जो इनके लिए जो है बहुत सारी डिजाइन को डिजाइन करती है, और डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी बहुत सारी जो है अपनी योगदान देती है। तो कंपनी का जो आईपीओ है ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है, तो यहाँ पर दिसंबर 2023 में आईपीओ आया था। 549 करोड़ कंपनी ने जो है रेज किए थे, और उसके बाद आईपीओ आने के बाद जो है लगभग बाजार गिरावट में ही नजर आया। तो ये फिलहाल जो है स्टॉक भी काफी काफी ज्यादा गिरावट में है। यहाँ पर रेवेन्यूज की बात की जाए तो FY23 में 498 करोड़ का रेवेन्यू, FY Q2 जो है 25 में 185 करोड़ का, जो कि लगभग 12% की अपसाइड से बढ़ा है। इसी के साथ अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़े हैं। फिलहाल जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, इसी के साथ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको हाईएस्ट एवर नजर आएगी। लेकिन एक चीज जो नीचे गई है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और करंट शेयर प्राइस। इसी के साथ कंपनी के कुछ फ्यूचर आउटलुक्स की बात की जाए तो कंपनी अपनी रिटेल प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहती है, और कुछ न्यू ईबीओज ओपन करना चाहती है, जिससे जो है अनटैप्ड मार्केट को टैकल किया जा सके। इसी के साथ कुछ और कैटेगरीज में भी कंपनी अपनी जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है। इसी के साथ यहाँ पर जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी जो पकड़ है उसको और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, और अपनी जो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है उसको भी लगातार बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर कंपिटिटिव लैंडस्केप्स देखा जाए तो केवल किरण क्लॉथिंग जिसका ब्रांड है किलर, आदित्य बिरला फैशन जिसका पेंटालून्स है, अरविंद फैशन जिसका एरो ब्रांड है, सो ये कुछ यहाँ पर जो है कंपनी के कंपटीटर्स दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर अगर आज के समय में कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो मुझे यहाँ पर लगातार जो है इस स्पेसिफिक क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ते क्रम में नजर आई। 55.6% का स्टेक यहाँ पर जो है फिलहाल दोबारा से प्रमोटर्स का हो चुका है। फिलहाल प्रमोटर्स ने सितंबर 2024 में और दिसंबर 2024 में अपने स्टेक को कुछ कट किया था, और ये एक नेगेटिव पॉइंट मार्केट के द्वारा कंसीडर किया गया था, जिसके कारण लगातार स्टॉक धराशायी भी हुआ था। लेकिन अभी जो है प्रमोटर्स ने दोबारा खरीदारी शुरू कर दी है। मेरे हिसाब से स्पेसिफिक कंपनी में, स्पेसिफिक ब्रांड में अच्छा पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स को भी फिलहाल पोटेंशियल दिखाई देता है। एंड इसी के साथ डीएस की हिस्सेदारी लगातार घटते क्रम में, और एफआईज की हिस्सेदारी भी लगातार घटते क्रम में नजर आती है। तो ये भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो कंपनी के साथ मुझे नजर आती है। तो यहाँ पर अगर कंपनी में कोई आपको डिसीजन लेना हो तो कंपनी की वैल्यूएशन एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पॉइंट पर कंपनी को खरीदना, जब 10 रुपए की चीज आपको 7 रुपए या 6 रुपए में मिल रही हो, तो उस अंडर वैल्यूड पोजीशंस पर आप इस कंपनी में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये 3 कंपनीज जो आज मैंने डिस्कस की है, यहाँ पर प्रमोटर्स जबरदस्त तरीके से अपनी जो है पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं।